इस बीच मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा भी इस वक्त मौजूद हैं और ये जो हाथरस कांड था जिसने पूरे देश को दहला दिया था, प्रतिमा आपने इस हाथरस कांड को करीब से देखा और कवर किया। मुझे लगता है जरा दर्शकों के सामने आपको रखना चाहिए कैसे ये हाथरस कांड देश के सामने आया था, जिसको देखकर सुनकर हर कोई सन्न रह गया था। प्रतिमा, का ये सवाल सुनकर मुझे अभी भी फिलहाल गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि 4 साल में बिल्कुल भी तस्वीर उस परिवार की तो नहीं बदली है जो पीड़ित था इस पूरे मामले में। मुझे याद है कि 29 सितंबर 2020 को पीड़िता ने दम तोड़ दिया था इस पूरे वाकये के बाद, और 2 अक्टूबर का वो दिन था जब एबीपी न्यूज़ वहाँ उस गाँव में मौजूद था जहाँ पीड़िता का घर है और उसको किले में तब्दील कर दिया गया था। और हम लगातार प्रशासन से ये सवाल पूछ रहे थे कि मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार अपनी बात दुनिया भर के सामने रखना चाह रहा था। वो ये बताना चाह रहा था कि इस पूरे मामले में आखिरकार हुआ क्या है और वो किस तरीके से अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा था लगातार। मेरी आज सुबह ही रोमाना आपको बता दूं कि पीड़ित परिवार से बात भी हुई है, क्योंकि मेरे सहयोगी जैनेंद्र वहां पर मौके पर मौजूद है, तो हम लगातार संपर्क में थे। और मैंने जब पीड़ित परिवार में पीड़िता के भाई से बात की है तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि उनका ये कहना था कि हमारी जिंदगी जो है 4 साल में बिल्कुल नहीं बदली है, हम पहले भी न्याय की मांग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जो 4 आरोपी थे उनमें से 3 को बरी कर दिया गया, केवल 1 को ही सजा सुनाई गई है। और परिवार इस बात से, बिटिया का जो परिवार वो इस बात से संतुष्ट नहीं है, अपने लिए इंसाफ की मांग तो कर ही रहा है, लेकिन तमाम तरह के जो वादे किए गए थे परिवार को लेकर, चाहे फिर वो पीड़ित परिवार में नौकरी देने की बात कही गई हो या मुआवजे की बात कही गई हो, वो भी पूरी तरीके से परिवार को नहीं मिला है। सबसे बड़ी मांग इस परिवार की थी कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं और रीलोकेट होना चाहता था, क्योंकि जो पीड़ित हैं उनके घर भी उसी गांव में आसपास है और ऐसे में उन्हें हर बार इस बात का डर सताता था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और अगर आप उस घर को, उस लोकेलिटी को देखेंगे अभी भी तस्वीरों में, तो 4 साल से यही तस्वीर है कि अगर परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर जाना चाहता है सब्जी लेने के लिए, सब्जी जैसी बेसिक चीज लेने के लिए भी, तो उन्हें भारी सुरक्षा के बीच अपने घर से निकलने का मौका दिया जाता था, क्योंकि लगातार उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का खतरा बना रहता था। आज सुबह जब पीड़िता के भाई से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि एसपी और आला अधिकारी उनके घर पर इस वक्त मौजूद है, यानी उन्हें इस बात की आशंका थी कि हो सकता है कि नेता यहां पर पहुंचे विपक्ष के और उसके बाद यहां पर कुछ तरीके का माहौल गरमाने लगे। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी पहले से ही सुबह से पीड़िता के घर पर मौजूद थे और अभी भी तस्वीरों में आप देख रही हैं किस तरीके की हलचल है रोमाना। लेकिन सवाल एबीपी न्यूज़ ने जो तब पूछा था वो आज भी पूछ रहा है कि पीड़िता के परिवार को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा इस पूरे मामले में। अगर पीड़िता का परिवार संतुष्ट नहीं है अब तक जो हुआ है तो उस मामले पर क्या संज्ञान लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है रोमाना। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से साफ किया गया कि मामले की जांच सीबीआई और सीबीआई ही इस मामले को आगे बढ़ा रही है। वहीं मुआवजा वो भी पीड़ित परिवार को दिया गया। हाँ, कुछ और वादे जो पीड़ित परिवार से किए गए थे जो पूरे नहीं किए गए, जिसका जिक्र अभी जैनेंद्र भी कर रहे थे कि साहब वो घर का वादा किया गया था, नौकरी का वादा किया गया था पीड़ित परिवार के लिए, वो अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं मिला। ये वादे अभी अधूरे रह गए और साथ ही साथ दिक्कत पीड़ित परिवार को इस बात से है कि वो पुलिसकर्मी जो तैनात तो पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को महसूस ऐसा लगता है कि जैसे उनको ही नजरबंद कर दिया गया है, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से जरा जैनेंद्र का रुख करते हैं। ये जैनेंद्र, जिसका जिक्र अभी प्रतिमा कर रही थी कि आज सुबह जब भाई से बात हो रही थी मृतका के, तो उनको पता ही नहीं था कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। मतलब कोई कम्युनिकेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात का नहीं किया गया था कि अचानक से राहुल गांधी का प्लान बना है? जैनेंद्र, नहीं रोमाना, ये कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस की तरफ से संपर्क नहीं किया गया था परिवार से। बिल्कुल किया गया था और बिल्कुल किया गया ही होगा। मैं भी जो पीड़िता हैं उनके भाई से संपर्क में था और मेरी भी रात बात हुई, बल्कि सुबह जब मैं यहाँ पहुँच गया तब भी बात हुई। वो तब भी ये नहीं बता रहे थे कि राहुल गांधी पहुँच रहे हैं। वो अपनी उनकी गोपनीयता हो सकती है, हो सकता है कांग्रेस ने उन्हें कहा हो कि आप अपनी तरफ से ये जानकारी नहीं देंगे, लेकिन पीड़िता के भाई से तो ज़रूर कांग्रेस संपर्क में थी। कांग्रेस की टीम यहाँ पर, राहुल गांधी की टीम पहले ही पहुँच गई थी, सुबह सुबह ही पहुँच गई थी। बहरहाल बात वो नहीं है, बात यह है कि मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो आप समझिए कि नेता विपक्ष पहुंच रहे हैं यहां पर, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो मीडिया को ये जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, वो इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है, जबकि घटना को 4 साल हो चुके हैं। और तभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्याय इस मामले में हुआ भी है। यहां पर 24 घंटे संगीनों के साए में पीड़ित परिवार रह तो रहा है, लेकिन क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, यही सवाल है। और यही सवाल उठाया पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में, और इसके बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। स्वाभाविक तौर पर राहुल का पहुंचना पीड़ित परिवार के लिए एक संबल का काम करेगा, उनकी ताकत जरूर बढ़ाएगा। और एक बार फिर से ये सवाल जो है वो सरकार से, शासन से पूछे जा रहे हैं कि इस मामले में अगर नौकरी का वादा किया गया था, घर का वादा किया गया था, तो आज भी
ये घर इस हाल में क्यों है, जबकि पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि पक्का घर का वादा किया गया था, स्वाभाविक तौर पर पक्के घर का वादा किया गया था, तो वो वादा क्यों नहीं पूरा किया गया। सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, तो वो वादा क्यों नहीं पूरा किया गया। और सरकारी नौकरी चाहिए क्यों, वो चाहिए इसलिए पीड़ित परिवार को क्योंकि ये कह रहे हैं कि कहीं और नौकरी के लिए ये जा नहीं पाते, जो सुरक्षा कर्मी है वो इन्हें कहीं जाने नहीं देते, ये कहकर कि आप कहीं जाओगे, आपके साथ कोई घटना होगी, हम फंसेंगे। तो एक किस्म से इनका कहना है कि हम तो उस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों की कैद में जी रहे हैं, हम एक जेल में जी रहे हैं। 4 जो आरोपी थे इस मामले में वो 3 बरी हो चुके हैं, वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और जो एक जिसे सजा हुई भी है उसे उस आरोप में नहीं हुई है जो आरोप बुनियादी तौर पर इस मामले में लगा था। तो कई पहलू हैं इस मामले के, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 4 साल होने के बाद भी परिवार को लगता है कि न्याय नहीं हुआ है, वादे पूरे नहीं हुए हैं और परिवार एक मनोवैज्ञानिक दबाव में जी रहा है। साफ तौर पर ये हम एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।